Now in the next question, that is question 140, it is related to de Broglie wavelength of a thermal neutron, as it is reading the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature. So this heavy water doesn't matter to us. Matter ये करता है कि इसकी temperature दी गई है, Kelvin में है, and mass m has been given. So you are supposed to calculate de Broglie wavelength. So you start off with the basic equation. What is the de Broglie wavelength? Lambda is equal to h by mv, or momentum, isn't it? Lambda is equal to h by, this is momentum. Now momentum can be replaced by energy, so that you can write as h by अंडर रूट 2me, अंडर रूट 2me, ये e यहाँ पे स्टैंड करता है एनर्जी के लिए. नाउ एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए हम 3/2 kT यूज़ करेंगे. दिस k विच यू सी, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यू अंडरस्टैंड. तो इसकी जगह पे आप ऐसे लिखो h अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज 2m एज इट इज़, और इस एनर्जी के जगह पे थर्मल एनर्जी दैट इज 3/2 kT, ये आप यूज़ करोगे. सो अल्टीमेटली विल सी 2 विल बी कैंसल्ड एंड फाइनली क्या चीज़ रह जाएगी? दिस इज h अपॉन अंडर रूट 3m kT. सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इट इज़ राइट? आई सी दैट ऑप्शन 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसलिए हम इसी को मार्क करेंगे एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 140. नाउ दिस क्वेश्चन 141 which is saying that a rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. This is essentially a question of rotational motion. ये जो क्वेश्चन है इसमें रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है. यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर दी गई है, एज यू कैन सी, इसकी मास दी गई है और रेडियस दी गई है, एंड देन दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जो आप डिनोट करते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर if the rope is pulled with a force of 30 Newton. So इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक इमेजिनेशन आपकी बननी चाहिए कि एक हॉलो सिलेंडर है जो कि अपने सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, एंड फोर्स ऑफ 30 न्यूटन जो कि आपको दिया गया है ये इस पे अप्लाई होगा, और लेट अस सपोज रेडियस इसकी r है, तो इसकी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी होगी वो आपको निकालनी है. सो डायरेक्टली यू कैन यूज़ द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अंडरस्टैंड, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग इक्वेशन. जैसे आप न्यूटन्स लॉ के लिए F इज इक्वल टू ma लिखते हैं लीनियर मोशन के लिए, तो रोटेशनल मोशन के लिए वी कैन यूज द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो व्हाट इज टॉर्क हियर? टॉर्क आप लिखोगे F इंटू आर. आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो सिलेंडर की हम क्या लेंगे? mr स्क्वायर. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और ये अल्फा आपको निकालनी है. तो हियर यू कैन सी एक आर से ये आर स्क्वायर का एक आर आप कैंसिल कर दोगे. फोर्स की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिएगा इसमें 30 न्यूटन. मास m हैज़ बीन गिवन टू, कितना मास दिया हुआ? 3 kg, राइट. रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है, यू हैव टू टेक इट इन मीटर, सो आप इसको 0.4 मीटर लिखेंगे और फिर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो अल्फा वैल्यू इन केस यू विल कैलकुलेट, तो दिस विल कम आउट टू बी 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टैंड, ये इसकी यूनिट भी है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस वजह से हमारी जो करेक्ट आंसर मार्क होगी दैट इज आंसर 3. सो दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 141.